हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हर दिन किसी न किसी तरह का पतन हमारे सामने खुलकर खड़ा हो जाता है। कभी यह किसी देश में युद्ध के रूप में आता है, कभी किसी महामारी के रूप में, कभी अचानक फैली अराजकता के रूप में, तो कभी भीतर जन्मी अस्तित्ववादी बेचैनी के रूप में। ऐसा लगता है जैसे दुनिया की जमीन हौले हौले हिल रही है और हम सब उस टूटती हुई धरती के किनारे पर संतुलन बनाए खड़े हैं। और इसी बीच एक सवाल बार बार मन की गहराई में उठता है। जब बाहर की दुनिया बिखर रही हो, तब एक इंसान अपनी मानसिक स्थिरता कैसे बचाए? यह सवाल नया नहीं है। इंसान हजारों सालों से इस सवाल से जूझ रहा है। पर 20वीं सदी का एक विचारक इस दर्द को खास तरह से समझता था। एक ऐसा विचारक जो युद्ध, मौत और बर्बादी के बीच भी मानसिक स्पष्टता बनाए रखने का रास्ता खोज रहा था। वह था अल्जीरिया जन्मा लेखक और विचारक किमू। किमू ने एक ऐसी दुनिया देखी थी जो राख बन चुकी थी। उसने शहरों को ढहते, परिवारों को मिटते और लोगों को अर्थहीनता में डूबते देखा था। लेकिन इन सब के बीच उसने एक बात समझी। दुनिया अराजक है, दुनिया अस्थिर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान को भी अराजक होना पड़े। उसने पाया कि सबसे बड़ा दर्द घटनाओं से नहीं, बल्कि उनसे अर्थ निकालने की हमारी बेचैनी से जन्मता है। इंसान हर चीज में कोई ना कोई मतलब ढूंढना चाहता है। हम चाहते हैं कि कोई तर्क हो, कोई न्याय हो, कोई वजह हो, लेकिन दुनिया हमेशा जवाब नहीं देती। दुनिया कभी कभी बस खामोश रहती है और इसी खामोशी में इंसान टूटने लगता है। किमू ने इस खामोशी को नाम दिया असंगति। यह वह बिंदु है जहां हमारी उम्मीदें और दुनिया की वास्तविकता एक दूसरे से टकराती हैं। एक तरफ इंसान की इच्छा कि सब कुछ समझ आ जाए, दूसरी तरफ एक ब्रह्मांड जो हमारे सवालों का कोई वादा ही नहीं करता। इस टकराव से एक मानसिक तूफान पैदा होता है, एक बेचैनी, एक निराशा, और यही है असंगतता का जन्म। लेकिन किम्मू की सबसे अद्भुत बात यह है कि उसने इस असंगति को निराशा के रूप में नहीं, बल्कि जागरण के रूप में देखा। उसके अनुसार जीवन का अर्थ खोजने की हमारी कोशिश ही हमें दुख देती है, क्योंकि जीवन ने कभी वादा नहीं किया था कि वह अर्थ देगा। वह बस होता है, दुख होता है, हानि होती है, अनिश्चितताएं आती हैं और जीवन चलता रहता है। लेकिन किम्मू का रास्ता ना तो नकार है, ना ही निराशावाद। वह दुनिया को सब बेकार है कहकर छोड़ने को भी पागलपन मानता है, और वह दुनिया को सब ठीक हो जाएगा कहकर झूठी आशा में जीने को भी बीमारी समझता है। दोनों रास्ते भागने के रास्ते हैं, एक अंधी उम्मीद, दूसरा अंधा अंधकार, और इंसान दोनों में खोकर अपने भीतर की आवाज से दूर होता जाता है। इसलिए किमू एक तीसरा रास्ता देता है, एक ऐसा रास्ता जिसे वह बगावत कहता है। लेकिन यह बगावत हथियारों वाली बगावत नहीं, यह मन की बगावत है, यह आत्मा की दृढ़ता है। यह वह क्षण है जब इंसान यह समझते हुए भी कि दुनिया का कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं, फिर भी पूरी जीवंतता से जीने का निर्णय लेता है। यह वह निर्णय है कि अगर ब्रह्मांड मुझे कोई अर्थ नहीं देता तो मैं अपना अर्थ खुद बनाऊंगा। यह वह साहस है जिसमें इंसान अस्तित्व के अराजक सागर में डूबने से इनकार करता है। वह तैरते रहने का चुनाव करता है, भले ही उसे पता हो कि दूसरी तरफ कोई किनारा नहीं। यह बगावत है सच्चाई के साथ जीने की, यह बगावत है बिना झूठी आशा के जीने की, यह बगावत है दुनिया को समझने की कोशिश छोड़कर दुनिया को देखने का साहस रखने की, और उस देखने में से अपना रास्ता खुद निकालने की। यही वह आधार है जहां मानसिक स्थिरता जन्म लेती है, जब इंसान दिल की गहराई से मान लेता है कि जीवन अस्थिर है लेकिन मैं अस्थिर नहीं रहूंगा, जीवन निर्दयी है लेकिन मैं दयालु रहूंगा, जीवन अर्थहीन है लेकिन मैं अपना अर्थ बनाऊंगा। इस जागरूकता के साथ जीना आसान नहीं है, इसके लिए साहस चाहिए, इसके लिए भीतर उतरकर अपने भय का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसी सामना में स्वतंत्रता है, इसी में मुक्ति है, और इसी में वह मानसिक शक्ति है जो इंसान को टूटने नहीं देती, भले ही उसके चारों ओर दुनिया ढह रही हो।
आने वाले हिस्सों में हम इसी यात्रा को और गहराई से समझेंगे कि कैसे इंसान नकार और निराशा दोनों से मुक्त होकर एक नए तरीके से जी सकता है। एक ऐसे तरीके से जहां भीतर की आग बुझती नहीं, भले ही बाहर अंधेरा क्यों न हो। जब दुनिया टूटने लगती है, कभी बाहर कभी भीतर, तब इंसान के मन में दो रास्ते सबसे पहले उभरते हैं। ये रास्ते इतने सामान्य हैं, इतने स्वाभाविक हैं कि लगभग हर इंसान अनजाने में इन्हीं पर चल पड़ता है। और किमू कहता है यही दो रास्ते इंसान को सबसे ज़्यादा पागल बनाते हैं। पहला रास्ता है नकार, यह मानने से इनकार कि कोई संकट है, कोई पतन है, कोई दरार है। यह वह अवस्था है जहां इंसान अपने चारों ओर जो अराजकता है उससे आंखें चुराने लगता है। वह दिनचर्या में ऐसे डूब जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह खुद से कहता है सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये बस थोड़े दिनों की बात है। लेकिन भीतर एक बेचैनी धीरे धीरे फैलती जाती है, जैसे शरीर में बुखार हो, लेकिन आदमी बार बार कहे मैं बिल्कुल ठीक हूं। नकार इंसान को अस्थायी राहत देता है, लेकिन दीर्घकाल में यह मन को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। क्योंकि जब आप वास्तविकता को देखने से इनकार करते हैं, तब वास्तविकता आपको तोड़ने लगती है। किमू कहता है सच से भागना पागलपन की पहली सीढ़ी है। वही दूसरी सीढ़ी है निरर्थकता। यह मान लेना कि कुछ मायने नहीं रखता, कुछ बदल नहीं सकता, सब बेकार है। यह वह अवस्था है जहां आदमी एकदम खाली हो जाता है। उसकी आंखों में चमक नहीं रहती, उसके कदमों में दिशा नहीं रहती। वह जी तो रहा होता है, लेकिन जी नहीं रहा होता, सिर्फ दिन काट रहा होता है। निरर्थकता भीतर से जहर की तरह बढ़ती है। यह इंसान को धीरे धीरे यह विश्वास दिलाती है कि उसका कोई मूल्य नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और जब इंसान यह विश्वास कर लेता है कि वह मायने नहीं रखता, तो वह अपने ही जीवन से दूर होने लगता है। यह एक तरह का धीरे धीरे हुआ आत्मिक शून्य है, जिसमें शरीर चलता रहता है लेकिन आत्मा पीछे छूट जाती है। नकार और निरर्थकता दोनों मन को दो चरम सीमाओं पर धकेलते हैं। एक तरफ अंधी आशा, दूसरी तरफ अंधा अंधकार, और दोनों रास्ते मन को टूटने की ओर ले जाते हैं। पर किमू कहता है एक तीसरा रास्ता भी है। यह रास्ता कठिन है, लेकिन यही इंसान को बचाता है। यह रास्ता है असंगति के खिलाफ बगावत। यह बगावत शोर वाली नहीं होती, यह क्रोध में जलती हुई नहीं होती। यह भीतर उठने वाला एक शांत लेकिन ठोस निर्णय होता है कि मैं सच्चाई से भागूंगा नहीं, और न ही सच्चाई मुझे तोड़ देगी। मैं उसके साथ जीना सीखूंगा। यह दो बातों से शुरू होती है। पहली, दुनिया का कोई स्थायी अर्थ नहीं है, यह बात स्वीकार करना। दूसरी, इस अर्थहीनता के बावजूद ईमानदारी से जीने का चुनाव करना। किमू कहता है इस क्षण में इंसान टूटता नहीं बल्कि जागता है। क्योंकि जब इंसान बाहरी अर्थ ढूंढना छोड़ देता है, तब वह आंतरिक अर्थ बनाना शुरू कर देता है। यही वह मोड़ है जहां मानसिक स्थिरता की असली नींव बनती है। और यह स्थिरता कोई चमत्कार नहीं, कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं। यह एक दैनिक संघर्ष है, एक रोजाना उठाया गया फैसला। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दिया जलाना। दिया पूरा कमरा रोशन नहीं करता, लेकिन रोशनी लाने की शुरुआत करता है। असंगति के खिलाफ बगावत का मतलब है कि दर्द को देखकर आप भागते नहीं, दर्द को देखकर आप टूटते नहीं। आप उसे देखकर कहते हैं हाँ यह है, और फिर भी मैं जीऊंगा। यह वह साहस है जिसमें इंसान दुनिया की निष्ठुरता के बावजूद इंसानियत बनाए रखता है। यह वह बगावत है जहां इंसान हार को स्वीकार करता है, लेकिन खुद हार नहीं मानता। किमू इस बगावत को मानव गरिमा का असली रूप कहता है, क्योंकि जब इंसान दुनिया से गारंटी नहीं मांगता, तब वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है। और यह जिम्मेदारी छोटी नहीं होती, यह वह जिम्मेदारी है जिसमें आप अपने भीतर की आग को बुझने नहीं देते, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा क्यों न फैला हो। किमू कहता है सबसे बड़ा साहस यह नहीं है कि आप जीत जाएं,
सबसे बड़ा साहस यह है कि आप लड़ते रहें, चाहे जीत की कोई संभावना न हो। उसके अनुसार मानसिक स्थिरता इसी निरुद्देश्य संघर्ष में जन्म लेती है। संघर्ष जिसका कोई परिणाम नहीं, कोई वादा नहीं, कोई गारंटी नहीं, फिर भी आप पूरा दिल लगाकर करते हैं। यही असंगति के खिलाफ बगावत है। यही इंसान को पागलपन से बचाती है। यही मन को टूटने से रोकती है। यही जीवन को अर्थ देती है, भले ही जीवन ने आपको अर्थ देने से इनकार कर दिया हो। अब सवाल उठता है, यह बगावत व्यवहार में कैसी दिखती है? इंसान इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारता है? हकीकत से भागे बिना और हकीकत में डूबे बिना वह संतुलन कैसे बनाता है? इसी का जवाब हम अगले हिस्से में समझेंगे, जहां किम्मू अपने महान उपन्यास द प्लेग के जरिए दिखाता है कि पतन के बीच भी कैसे कुछ इंसान इंसानियत के स्तंभ बनते हैं और वही स्तंभ मानसिक स्थिरता का असली रास्ता दिखाते हैं। किम्मू का उपन्यास द प्लेग सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, यह मानव आत्मा की परीक्षा है, उस परीक्षा की जिसमें दुनिया बिखरती है, लेकिन कुछ लोग खुद को बिखरने नहीं देते। और यही हिस्सा हमें समझाता है कि असंगति के खिलाफ बगावत व्यवहार में कैसी दिखती है। यह कैसी होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, टूटे हुए हालात के बीच, एक ऐसे संसार में जहां कोई गारंटी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई वादा नहीं। और ये बगावत शोर में नहीं बल्कि शांत कर्मों में जन्म लेती है। उपन्यास में डॉक्टर रियू वह व्यक्ति है जो इस बगावत का सबसे सजीव रूप है। वह जानता है कि वह प्लेग को रोक नहीं सकता। वह जानता है कि उसके इलाज से ज़्यादातर लोग बचेंगे नहीं। वह जानता है कि उसकी मेहनत का कोई बड़ा परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद वह हर सुबह उठता है, अपने दस्ताने पहनता है, अपने औजार उठाता है और मरते हुए लोगों के बीच जाता है। क्यों? उम्मीद से नहीं, इनाम से नहीं, स्वर्ग के किसी वादे या किसी दार्शनिक तर्क से नहीं। वह जाता है क्योंकि वह जानता है यह सही है। यही है असंगति के खिलाफ बगावत की असली ताकत, सही काम करना। सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सही है, चाहे उसका फल मिले या न मिले। रियू कहता है, जब दुनिया में पीड़ा मौजूद है तो डॉक्टर का काम है उसे कम करने की कोशिश करना। यह मायने नहीं रखता कि वह सफल होगा या नहीं। यही वह ईमानदारी है जिसे किम्मू मानसिक स्थिरता की रीढ़ कहता है। आप यह नहीं चुन सकते कि दुनिया कैसी होगी, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि उसके बीच आप कैसे रहेंगे। प्लेग में कई और पात्र हैं। रैम्बर्ट, जो शहर से भागना चाहता था लेकिन अंत में रहने का फैसला करता है क्योंकि वह जानता है कि भागने से उसकी आत्मा मर जाएगी। तारू, जो युद्ध का गवाह बनकर यह समझ चुका था कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब अंधेरा सबको निगल रहा हो। ग्रां, एक साधारण आदमी जो नायक नहीं था, न ही बुद्धिमान, लेकिन वह भी प्लेग से लड़ने के लिए हर दिन छोटे छोटे काम करता है क्योंकि वह जानता है कुछ न करना बुराई को जीतने देना है। इन किरदारों में 3 बातों की समानता है। पहली यह कि उनमें कोई महान शक्ति नहीं, कोई असाधारण बुद्धि नहीं, कोई वीरता का तमगा नहीं। दूसरी यह कि वे जानते थे कि उनकी कोशिशें शायद दुनिया को नहीं बचाएंगी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे फिर भी करते रहे। और यहीं पर किम्मू कहता है कि मानवता का असली अर्थ छिपा है। यह बड़े फैसलों में नहीं, छोटे लेकिन ईमानदार कर्मों में है। यह विजय में नहीं, संघर्ष में है। यह परिणाम में नहीं, चुनाव में है। प्लेग के शहर में जो लोग टूटते हैं वे लोग हैं जो सामान्य होने का इंतजार करते रहते हैं। वह सामान्य जो कभी वापस नहीं आने वाला। वे मानसिक रूप से घिर जाते हैं क्योंकि वे भविष्य में रह रहे होते हैं, जबकि जीवन केवल वर्तमान में घटता है। किम्मू हमें चेतावनी देता है, जब दुनिया बदल जाती है तब सबसे बड़ा खतरा यह है कि आप अपने दिमाग में पुराने संसार से चिपके रहें। सच्ची स्थिरता भविष्य को पकड़ने में नहीं, वर्तमान को अपनाने में है। रियू और उसके साथियों की सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि उन्होंने प्लेग पर विजय पाई। सबसे बड़ी जीत यह थी कि उन्होंने अपनी इंसानियत नहीं खोई।
उन्होंने दर्द के सामने कठोर न होना चुना। उन्होंने अंधकार के सामने अंधकार नहीं बनना चुना। उन्होंने बेतहाशा पीड़ा के बीच भी करुणा को नहीं छोड़ा। यही किम्मू का संदेश है। दुनिया जब भी डगमगाती है, मानसिक स्थिरता तब जन्म लेती है जब आप तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। नकार आपको तोड़ता है, निरर्थकता आपको बुझा देती है, लेकिन असंगति के खिलाफ बगावत आपको जीवित रखती है। वह भी सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से। यह बगावत कैसी दिखती है? यह दिखती है जब आप किसी को सुनते हैं जो टूट रहा है, जब आप किसी को सहारा देते हैं भले ही आपका दिल भी भारी हो, जब आप किसी अन्याय के सामने चुप रहने से इनकार करते हैं, जब आप उस काम को करते हैं जिसे कोई नहीं देखता लेकिन आप जानते हैं कि वह सही है, जब आप अराजकता के बीच अपनी गरिमा की रक्षा करते हैं, जब आप डर में भी अपने भीतर की अच्छाई को जीवित रखते हैं। किम्मू कहता है, मानवता का असली रूप विपत्ति में ही दिखाई देता है। दुनिया का टूटना कभी आपका चुनाव नहीं था, लेकिन दुनिया के टूटने के बीच आप कौन बनते हैं, यह हमेशा आपका चुनाव है। यही चुनाव मानसिक स्थिरता की नींव है। यही चुनाव आपको भविष्य के लिए तैयार करता है, और यही चुनाव आपको भीतर से उस खाई में गिरने से बचाता है जहां बहुत लोग अपने ही डर से डूब जाते हैं। प्लेग के शहर में जो लड़ाई चल रही थी, वह सिर्फ बीमारी के खिलाफ नहीं थी, वह एक अदृश्य लड़ाई थी, मनुष्य और उसके भीतर जन्म लेने वाली निराशा के बीच। और यही वह जगह है जहां किमू मानसिक स्थिरता को एक व्यावहारिक कौशल के रूप में प्रस्तुत करता है। कोई दूर की दार्शनिक अवधारणा नहीं। वह कहता है, दुनिया टूटेगी, व्यवस्था ढहेगी, भय उठेगा, लेकिन इंसान तब तक नहीं टूटता जब तक वह खुद अपने भीतर हार नहीं मान लेता। और यह हार कब शुरू होती है? जब इंसान यह मानने लगता है कि उसके किसी छोटे से कर्म का कोई अर्थ नहीं। किमू इस सोच को आत्मा का जहर कहता है, क्योंकि जीवन कभी भी बड़े कार्यों से नहीं संभलता। वह संभलता है छोटे, निरंतर, दोहराए जाने वाले कर्मों से जो इंसान अपनी पूरी ईमानदारी से करता है। यह वह युद्ध है जो हर दिन, हर क्षण भीतर चलता है, और वही युद्ध असली स्थिरता को जन्म देता है। मानसिक स्थिरता कोई शांति की अवस्था नहीं होती। यह एक सक्रिय निर्णय है, एक ऐसा निर्णय कि चाहे दुनिया कितना भी अंधेरा हो जाए, तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दोगे। इस निर्णय का पहला रूप है छोटे और वास्तविक कामों से जुड़ना। जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से छूटता हुआ लगे, तब जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में बची हों, उन्हीं पर ध्यान टिकाना स्थिरता का पहला स्तंभ है। तुम युद्ध नहीं रोक सकते, लेकिन तुम किसी का हाथ थाम सकते हो। तुम दुनिया नहीं बदल सकते, पर तुम झूठ बोलने से इनकार कर सकते हो। तुम बुराई को खत्म नहीं कर सकते, पर तुम बुराई में शामिल न होकर शांति बना सकते हो। यही वे छोटे काम हैं जिन्हें किमू बगावत के बीज कहता है। मन टूटता तब है जब वह सोचता है कि उसका कोई मूल्य नहीं, पर जैसे ही वह देखता है कि उसका एक छोटा सा कर्म भी किसी दूसरे के दर्द को कम कर सकता है, वह खुद को फिर से अस्तित्व में महसूस करने लगता है। दूसरा स्तंभ है ईमानदार संबंध, वह भी छोटे, साधारण, लगभग अनदेखे। प्लेग के शहर में लोग बातचीत को नई तरह से अनुभव करने लगे थे। अचानक वे समझ गए कि जो बातचीत पहले आम लगती थी, वे अब दुर्लभ है। एक व्यक्ति दूसरे की बात को ध्यान से सुनता है तो यह भी बगावत है। कोई किसी के लिए दरवाजा खोलता है तो यह भी बगावत है। कोई किसी बच्चे को मुस्कान देता है तो यह भी बगावत है। किमू के संसार में यह सब साधारण नहीं है। यह वह नाजुक धागा है जो मानवता को टूटने से बचाता है। तीसरा स्तंभ है ईमानदारी, वह भी बिना पुरस्कार या परिणाम की उम्मीद के। किमू के अनुसार ईमानदारी वह नहीं जो सिद्धांतों से पैदा होती है, बल्कि वह है जो कर्मों में दिखाई देती है, विशेषकर तब जब कोई देख नहीं रहा हो। यह ईमानदारी दुनिया को नहीं बदलती, लेकिन इंसान को अंदर से स्थिर बना देती है। चौथा स्तंभ है अस्थाई सुंदरता को पहचानना।
यह सबसे अद्भुत और सबसे कठिन है। जब दुनिया ढह रही हो तब कुछ लोग टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग चीज़ों को और गहराई से देखना शुरू करते हैं। वे समझ जाते हैं कि एक शाम की हवा, एक बच्चे की हंसी, चाय का स्वाद या सूर्योदय का रंग, ये छोटी छोटी सुंदरियां असंगति के खिलाफ अंतिम सुरक्षा है। ये हमें याद दिलाती हैं कि भले ही जीवन अस्थायी है, लेकिन उसकी सुंदरता भी उतनी ही वास्तविक है। पांचवा स्तंभ है अपने दर्द के साथ बैठना, उससे भागना नहीं, उसे नकारना नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति स्वीकार कर लेना। किम्मू कहता है, दर्द को स्वीकार करना उसे पवित्र बना देना नहीं है, यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम अभी भी जीवित हो। और जीवित होना, भागना नहीं, सबसे बड़ा साहस है। मानसिक स्थिरता इस बात में नहीं कि तुम टूटे नहीं, यह इस बात में है कि तुम टूटने के बाद भी उठ सकते हो। दुनिया तुम्हें गिराएगी, हिलाएगी, चुनौती देगी, पर तुम्हारी स्थिरता इस बात में है कि तुम अपनी जगह फिर से बना लो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है अपनी गरिमा को बचाए रखना। चाहे दुनिया तुमसे क्या छीन ले, यदि तुमसे अपनी गरिमा नहीं छीनी तो तुम अब भी जीवित हो। किमू कहता है कि यह गरिमा बाहरी पहचान नहीं, न ही मान सम्मान, बल्कि वह शांत आंतरिक शक्ति है जो कहती है, मैं अभी भी वही हूं जो अंधेरे से पहले था। यही वह शक्ति है जो तुम्हें मानसिक रूप से बचाए रखती है। यह समझने के बाद एक सवाल बचता है, अगर यह सब इतना महत्वपूर्ण है तो हम इसे जीते क्यों नहीं? दुनिया के अंधेरे में चलते चलते जब इंसान एक बिंदु पर पहुंचता है जहां उसके पास न कोई आशा बचती है, न कोई निश्चितता, तभी किमू की सबसे गहरी शिक्षा जन्म लेती है। वह कहता है कि इसी अराजकता के बीच मानसिक स्थिरता सिर्फ एक बचाव नहीं, बल्कि एक अद्भुत आज़ादी है। एक ऐसी आज़ादी जिसे सिर्फ वही इंसान छू पाता है जो दुनिया के अर्थहीन होने के तथ्य को पूरी स्पष्टता से स्वीकार कर लेता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि जीवन का अर्थ जबरदस्ती खोजा नहीं जा सकता, उसे कहीं बाहर कोई शक्ति आकर नहीं देती, कोई व्यवस्था, कोई नियम, कोई पुरस्कार उसे नहीं बनाता। वह अर्थ तभी जन्म लेता है जब तुम अपने भीतर की पूर्ण जागरूकता से दुनिया को देखते हो जैसी वह है, और फिर भी खुद को उस दुनिया के टूटे होने से टूटने नहीं देते। किमू के अनुसार यही लुसिडिटी है, वह साफ, निर्मम, ईमानदार दृष्टि जो किसी भ्रम पर टिकती नहीं, फिर भी जीवन से मुंह नहीं मोड़ती। यह कोई ठंडी सोच नहीं, बल्कि सबसे गर्म साहस है, दुनिया की नंगी सच्चाई देखते हुए भी मनुष्य बने रहने का साहस। और यहीं से वह आज़ादी शुरू होती है जिसकी बात किमू करता है। जब तुम समझ जाते हो कि अर्थ बाहर नहीं मिलेगा, तभी तुम खुद अपना अर्थ बनाना शुरू करते हो। यह अर्थ स्थायी नहीं होता, सार्वभौमिक नहीं होता, किसी सिद्धांत में बंधा नहीं होता। यह वही है जिसे किमू व्यक्तिगत सम्मान कहता है। यह वह बिंदु है जहां तुम अपने जीवन का भार किसी और पर नहीं डालते, न समाज पर, न उम्मीदों पर, न किसी वादे पर। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, क्योंकि यही तुम्हारी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का पहला रूप है सच को सच की तरह देखना, बिना उसे सजाए, बिना उससे भागे। किमू कहता है कि दुनिया का अंधेरा स्वीकार करना निराशा नहीं, परिपक्वता है। यह वो परिपक्वता है जहां तुम जानते हो कि दर्द आएगा, हानि आएगी, अन्याय होगा, और फिर भी तुम इन सत्यों से घबराकर अपने मन को अंधा नहीं करते। तुम दुनिया पर अपनी नज़र बनाए रखते हो, और यह सबसे कठिन युद्ध है। दूसरा रूप है साहस। वह साहस जो भविष्य को बदलने की गारंटी नहीं देता, लेकिन आज के दिन को गरिमा के साथ जीने की अनुमति देता है। जब तुम यह समझते हो कि परिणाम कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थे, तब तुम प्रयास करना बंद नहीं करते। तुम सिर्फ उस चिंता से मुक्त हो जाते हो जो परिणामों की गुलामी में पैदा होती है। यह साहस शांत है, चिल्लाता नहीं, घोषणा नहीं करता, यह बस चलता रहता है।
यह वही साहस है जिससे लोग प्लेग के शहर में हर दिन उठकर अपना काम करते रहे थे, चाहे परिणाम कितना भी अनिश्चित हो। तीसरा रूप है आंतरिक ताकत। वह ताकत जो चाहती तो दुनिया के साथ टूट सकती थी, पर उसने टूटने से पहले एक आखिरी विकल्प चुना, खुद को संभाल लेने का। यह ताकत चिल्लाती नहीं, किसी मंच पर खड़ी नहीं होती, वह बाहर दिखाई भी नहीं देती। वह बस भीतर से तुम्हें कहती है, तुम अभी भी अपने हो, तुम अभी भी खड़े हो। यही स्थिरता की जड़ है। चौथा रूप है मानवता। किम्मू के अनुसार जब अर्थ बिखर जाता है तो मनुष्य का असली चेहरा दिखाई देता है। अगर तुम अराजकता में भी दयालु हो तो यह दयालुता किसी विचारधारा, किसी नियम या किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुमने अपने भीतर इंसान को जिंदा रखने का फैसला कर लिया है। इसी को किमू कहता है मानसिक स्वतंत्रता का सबसे पवित्र रूप, जीवन की निष्ठुरता जानकर भी मानव बने रहना। पांचवां रूप है अंतर मन का अनुशासन। यह अनुशासन किसी बाहरी नियम से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से पैदा होता है। यह वह अनुशासन है जिसमें तुम यह समझते हो कि तुम्हें दुनिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को संभालने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम खुद को संभाल लेते हो तब दुनिया चाहे जितनी भी हिल जाए, तुम नहीं हिलते। और अंत में आता है सबसे गहरा रूप, स्वीकार। यह स्वीकार कि जीवन किसी कहानी जैसा नहीं, वह असंगत है, टूटा हुआ है, अनिश्चित है और फिर भी सुंदर है। जब तुम इस असंगति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब उसके खिलाफ युद्ध खत्म हो जाता है। तुम हारते नहीं, तुम मुक्त हो जाते हो। यही वह आज़ादी है जिसके बारे में किमू कहता है कि यह दुनिया के सारे वादों से ज़्यादा वास्तविक है, क्योंकि यह बाहरी विजय की आज़ादी नहीं, आंतरिक चुने हुए अस्तित्व की आज़ादी है। अब सवाल यह नहीं रहता कि जीवन का अर्थ क्या है, सवाल बदलकर यह हो जाता है कि तुम कौन हो जब जीवन तुम्हें कोई अर्थ नहीं देता। और इसी सवाल का जवाब ही तुम्हें मानसिक स्थिरता की अंतिम मंजिल तक ले जाता है। किमू कहता है अंत में सिर्फ यह मायने रखता है कि तुमने इस दुनिया के अंधेरे में खुद को कितना जागृत रखा और कितनी गरिमा के साथ जिया। और यदि तुमने यह कर लिया तो तुमने अर्थ नहीं पाया, तुम स्वयं अर्थ बन गए।